हेलो नमस्कार जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। अपन हिंदी साहित्य इतिहास की है जो क्लासेज कर रहे हैं, जिसके अंदर व्याख्यात्मक रूप से हम सवालों को देख रहे हैं। चाहे आप ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रेड सेकंड या फिर अन्य किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए हिंदी साहित्य इतिहास की ये क्लासेज बहुत ही है जो महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप नियमित रूप से जुड़े रहें और सभी साथियों का जो जोड़ते भी रहें। प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल, परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाए गई वह मूर्ति, सूरत माही पगी। जो ये पंक्तियां हैं, ये जो काव्य पंक्तियां हैं कि सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाई गई वह मूर्ति, सूरत माही पगी। ये काव्य पंक्तियां किसकी है? हित हरिवंश साहब की है, गदाधर भट्ट जी की है, मीराबाई की है या जीव गोस्वामी की है? बताइए ये पंक्तियाँ किन की है? बहुत अच्छा सवाल है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो यहाँ पर अपना सही उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? गदाधर भट्ट जो है वो इस पंक्तियों के रचनाकार हैं इनके। वहीं हित हरिवंश साहब की भी एक पंक्ति है जो बड़ी प्रसिद्ध है, और वो कौन सी है? वो है आपके मेरे प्राणनाथ श्री श्याम शपथ। हित हरिवंश साहब की कि मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ, करो तिन छिए, करो तिन छिए। ये इनकी बड़ी प्रसिद्ध है। मीराबाई जी की तो बहुत सारी है। एक जीव गोस्वामी की ये पंक्ति भी कई बार परीक्षा में आती है। क्या? एक दिनन बाजाय वंशी, हासिया हासिया, श्री जीवे कहिए मोर देखे आसिया। तो आप पहली जो पंक्ति ये लिख ली, एक दिनन बाजाय वंशी, बाजाय वंशी, हासिया हासिया। ठीक है, ये पंक्ति है जीव गोस्वामी जी की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है सिद्धांत संग्रह, अध्यात्म रामायण, महाभाष्य या अणुभाष्य। इन चारों में से वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है वो बताना है आपको। तो वल्लभाचार्य से रिलेटेबल जितने भी ग्रंथ हैं वो मैंने पहले भी वीडियोज में एक प्रश्न में जिक्र किया था। जैसे कि यहाँ पर है अणुभाष्य। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? अणुभाष्य है। ठीक है। इनके अन्य ग्रंथों की मैं बात करूँ तो पूर्व मीमांसा भाष्य, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा भाष्य, तत्वदीप, तत्वदीप निबंध, और एक सुबोधिनी, सुबोधिनी, ये भी इन्हीं का ग्रंथ है। जबकि जो अध्यात्म रामायण है, अध्यात्म रामायण जो है ये माधवदास चरण द्वारा, और जो महाभाष्य है ये किनकी है? पतंजलि की। ठीक है, इनके द्वारा रचित ग्रंथ है। और एक सिद्धांत संग्रह है, ये बताना आप किसकी है। ठीक है, आगे देखती। प्रश्न है अगला, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न ही जायसी का ब्रज भाषा पर। कि ये बात बताने की आवश्यकता नहीं कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न ही जायसी का ब्रज भाषा पर। ये कथन है जो किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नगेंद्र का, रामचंद्र शुक्ल का या राम कुमार वर्मा साहब का?
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन था कि ये सूचित करने की जरूरत आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न ही जायसी का ब्रजभाषा पर। अगला सवाल है, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि नंददास किस काव्य धारा से संबंधित है? जो नंददास हैं वो कौन सी काव्य धारा से संबंध रखते हैं अपना? संत काव्य धारा से, सूफी काव्य धारा से, कृष्ण काव्य धारा से, या फिर राम भक्ति काव्य धारा से? तो यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा? नंददास जो हैं कृष्ण काव्य धारा से अपना संबंध है जो रखते हैं। सी विकल्प यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, कृष्ण काव्य धारा संबंध। इनको जड़िया कवि भी कहा जाता है। इनकी कुछ बातें देखें हम। जड़िया कवि भी कहा जाता है, ठीक है। साथ ही साथ कृष्ण काव्य धारा के अन्य कवियों की मैं बात करूं, ध्यान में रखना, सूरदास, ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अन्य कवि हैं। सूरदास हो गए अपने, कुंभन दास हो गए, परमानंद दास हो गए, चतुर्भुज दास हैं, गोविंद स्वामी है, ठीक है। और ये कृष्ण काव्य धारा के संत काव्य धाराओं की बात करें, संत काव्य धारा में प्रमुख कवि, संत काव्य धारा के कवि में बात करें तो आपके संत काव्य धारा में सबसे प्रमुख नाम आता है कबीर का, फिर नाम आता है दादू का, फिर नाम आता है गुरु नानक का, फिर आगे मैं बात करूं तो रैदास साहब इसी के अंदर आते हैं संत काव्य धारा में ही, ठीक है। सूफी काव्य धारा में प्रमुखतया कौन कौन आता है? एक तो जायसी आता है, एक कुतुबन आता है, मंझन आता है, असाइत आता है, नूर मोहम्मद आता है। ये सूफी काव्य धारा और उनकी जो रचनाएं हैं ये मैंने पिछले कुछ वीडियोज़ में बताई हुई है, ये भी परीक्षा में कई बार पूछी जाती है, ठीक है। और राम भक्ति काव्य धारा में प्रमुख रूप से किसका नाम आता है? तुलसीदास जी का नाम आता है। फिर राम भक्ति काव्य धारा में नाभादास का नाम भी आता है, ईश्वरदास है, केशवदास है, अग्रदास है। ये राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित विद्वान रहे हैं, कवि रहे हैं। अगला सवाल देखिए, प्रश्न है, इनमें से सूर की रचना नहीं है। सूरदास की तो प्रमुख रचनाएं दो तीन ही है, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, तीनों तो है इनकी, तो नहीं कौन सी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी है, जो रास पंचाध्यायी सूर की रचना नहीं है। रास पंचाध्यायी किसकी है? हमने पहले वीडियोज में जिक्र किया था, मतलब पिछले प्रश्नों में अभी, नंददास की है, पूछा ही था आपको। नंददास की अन्य रचनाओं में एक तो आपके सिद्धांत पंचाध्यायी है रास पंचाध्यायी के अतिरिक्त, और रूप मंजरी है, रस मंजरी है, मान मंजरी आती है, एक दान लीला, मान लीला, अनेकार्थ मंजरी कई बार पूछ जाती है, अनेकार्थ मंजरी एक, इसके साथ ही है एक आती है ज्ञान मंजरी, ये भी पूछ जाती है। एक श्याम सगाई पूछ जाती है, श्यामा सगाई, ये भी पूछ जाती है। साथ ही प्रेम बारखड़ी भी पूछी जाती है। सुदामा चरित्र भी नहीं की है, सुदामा चरित्र, ये प्रमुख रचना इनकी है जो मानी जाती है, और परीक्षा में इनसे संबंधित सवाल अवश्य पूछा जाता है। तो ये थे कुछ ज़रूरी सवाल। अच्छा लगा ही होगा, लाइक कर दें, शेयर कर दें। पहली बार अगर कोई देख रहा है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें। छोटे छोटे वीडियोस डालने का मेरा प्रयास ये है कि बहुत लंबी क्लास से बोरियत भी महसूस नहीं हो आपको कि यार कितने सारे सवाल है, कितना याद रखेंगे। तो रोज़ाना के ये 8-10 मिनट की एक क्लास देखते रहोगे तो आपके है जो 10-15, 10-12 सवाल है, जो 10-12 सवालों की डाटा है जो आपको अच्छे से याद है, जो होते जाएंगे। टेलीग्राम चैनल नवसृजन क्लासेज या कवि आदि गणेश 2 है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिए। PDF वगैरह सूचना वगैरह डालता रहता हूँ, तो जुड़े रहें और जोड़ते रहें।